इंकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आपको पता है पाकिस्तान के दो बड़े लेजेंडरी एक्टर्स वहीद मुराद और मोहम्मद अली के दरमियान कुछ नाचाकी हो गई थी और इस नाचाकी की वजह का भी बहुत सारे लोगों को अब मालूम है कि दोनों ने एक दूसरे के साथ बोलना क्यों छोड़ दिया था और इकट्ठे फिल्मों में वो काम क्यों नहीं करते थे। इससे वाबस्ता जो कई कहानियां हैं वो आप सुन चुके हैं, लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाहता हूं कि जिसकी वजह से कुछ लोग ये चाहते थे कि इनके दरमियान कभी दोस्ती ना हो सके। एक ऐसा ही वाक़या मैं सुनाने लगा हूं कि मोहम्मद अली और वहीद मुराद के दरमियान साजिशें कैसे की जाती थी और एक दफ़ा तो साजिश ऐसे तैयार कर ली गई कि वहीद मुराद को मोहम्मद अली गोली मार सकते थे, गोली उनको लग सकती थी और उनकी मौत को फिर एक हादसाती मौत करार दिया जा सकता था। इसके पीछे एक बड़ी संगीन साजिश थी और घिनौनी साजिश थी, बड़ी घटिया किस्म की साजिश थी कि एक ऐसा ड्रामाई सीन था जिसके अंदर मोहम्मद अली बंदूक चलाते और गोली सीधी जाकर वहीद मुराद के सीने में जाके लग जाती और उनका किस्सा पार हो जाता। कुछ लोग यही चाहते थे जो उनके बदख्वाह थे और किसी सूरत नहीं चाहते थे कि ये दोनों तारीख साज और पाकिस्तानी फिल्मों के बड़े एक्टर जो हैं ये कामयाब हो जाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि 8 साल बाद एम.ए. रशीद साहब ने अपनी फिल्म तुम सलामत रहो में वहीद मुराद और मोहम्मद अली को इकट्ठा कर दिया था और एक फिल्म उसी साल, ये 74 में चूंकि उनकी फिल्म रिलीज हुई थी और इस मौका से फ़ायदा उठाया गया और मोहम्मद अली और वहीद मुराद को दोबारा से एक फिल्म थी दुश्मन और ये उनके एक सज्जन, उनके प्यारे दोस्त परवेज़ मलक ने इसकी डायरेक्शन दी थी और दोनों को इकट्ठा किया था। 1974 में रिलीज होने वाली फिल्म दुश्मन के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि उसकी जब शूटिंग हो रही थी तो वहीद मुराद उस दिन सेट पर अपने मखसूस स्टाइल के साथ डायलॉग बोलने की रिहर्सल कर रहे थे और मोहम्मद अली अपनी किरदार के तकाजे के मुताबिक बंदूक संभाले हुए थे। फिल्म का जब शूट रिकॉर्ड होने लगा और मंजर बड़ा ही है, चूंकि ये बड़ा शदीद और ड्रामाई था, यानी एक भाई डाकू दूसरा भाई शरीफ आदमी, दोनों आमने सामने थे। लेकिन उस दिन हुआ कुछ ऐसा जिसने सबको लर्जा के रख दिया था। शूटिंग के दौरान ही किसी ने कान में सरगोशी की, मोहम्मद अली साहब की बंदूक नकली नहीं है, असली है और इसमें गोलियां भी असली हैं और भरी हुई हैं। ये बात सुनकर अमले के कई अफराद के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि अगर यह बंदूक वाकई असली होती और गोली चल जाती तो फिल्मी सीन एक हकीकी अलमिया में बदल सकता था। परवेज़ मलक जो उस वक्त कैमरे के पीछे हदायत दे रहे थे फौरन लपके ये सुनकर और मोहम्मद अली के हाथ से बंदूक छीनकर चेक करने लगे। चंद लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया और सबके दिल की धड़कन रुक गई। परवेज़ मलक ने जब बंदूक चेक करने के बाद दोबारा मोहम्मद अली साहब को दी तो मोहम्मद अली साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने गहरी नज़रों से परवेज़ मलक और वहीद मुराद को देखते हुए कहा, यह बंदूक जिसने भी बदली होगी, लेकिन जो ही मैंने उठाई मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि यह नकली बंदूक नहीं है। मुझे बंदूकें उठाना, बंदूकें चलाना आता है और मुझे अंदाज़ा हो गया कि किसी ने ये असली बंदूक उसी जैसी एक बंदूक रखी है और उनका ये ख्याल होगा कि ये मैं उठाकर ले जाऊंगा, लेकिन मैं तो बड़ा मुहतात हूँ असला के बारे में और मैंने जब देखा इसमें गोलियां भी थीं तो मुझे शुबा हो गया कि ये किसी ने बहुत बड़ी शरारत की है, क्योंकि इस सीन में मैंने गोली चलानी थी वहीद मुराद पर और ने मेरी मदद ना की होती और ये बंदूक लेकर इसी तरह मैं सीन करा देता और आपको भी पता ना चलता तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। और फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए एक डायलॉग भी बोला था, आप देर कर देते तो ये फायर हो जाता और समझें दुश्मन का अंजाम हकीकत में हो जाता और मुझे हथकड़ियां लग जाती। ये कौन होगा जिसने ये हरकत की है। वहीद मुराद फौरन समझ गए कि ये किसी न किसी ऐसी नामुराद शख्स की हरकत है जो मुझे और मोहम्मद अली साहब को इकट्ठा नहीं देखना चाहता, लेकिन उस वक्त बड़ी संगीन सूरत हाल हो गई थी। वहीद मुराद ने अपने असाब पर काबू पाया और बड़े मजाहिया अंदाज में मक्की से कहा, अगर आपके हाथों से गोली खाकर मर भी जाता तो दुनिया याद रखती कि एक दिल वाला एक मर्द के बच्चे के हाथों मारा गया, मगर गलत फहमी में। मोहम्मद अली और वहीद मुराद की ये फिल्म सुपरहिट फिल्म तो नहीं थी, लेकिन इस फिल्म का गाना एक बड़ा सुपरहिट था जो आज की वीडियो के शुरू में आपने एक चंक की सूरत में सुना है, देखा है। मुमताज़ उनके इसमें मुमताज़ थी जिसने वहीद मुराद के साथ हीरोइन का काम किया था और यह गाना अपने दौर का बड़ा मशहूर गाना था। और ये कहानी जो मैंने सुनाई है ये मुद्दतों बाद जब ये खुली और मंजर-ए-आम पर आई तो लोगों को पता चला कि मोहम्मद अली और वहीद मुराद के दरमियान दुश्मनियाँ पैदा करने वाले हमेशा से मुतहरक थे।